सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। घर के आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में सालों से बुजुर्ग श्यामलाल जी हर रोज बैठकर अखबार पढ़ा करते थे। आज भी वो अखबार लिए आंगन में आए, लेकिन आंखें बार बार उस खाली कुर्सी पर टिक जाती, जिस पर कभी उनकी पत्नी सरला बैठकर उन्हें चाय पिलाया करती थी। सरला जी को गुजरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन श्यामलाल जी का दिल अब भी उसी दिन पर अटका हुआ था। उनके कमरे की दीवार पर टंगी तस्वीर में सरला की मुस्कुराती आंखें मानो पूछ रही हों, तुम इतने चुप क्यों हो? श्यामलाल जी का बेटा निखिल और बहू रेखा साथ ही रहते थे, लेकिन श्यामलाल को शायद ही कभी अपना समझते। रसोई में कभी कभी बचे खुचे खाने की थाली उनके आगे सरका दी जाती, और शाम को कमरे से हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजती, लेकिन उस हंसी में श्यामलाल जी का नाम नहीं होता। एक दिन श्यामलाल जी ने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें एक एक कर पुरानी चिट्ठियां, तस्वीरें और यादें निकाली। सभी के बीच उन्हें एक अधूरी चिट्ठी मिली, जो सरला ने आखिरी दिनों में लिखी थी। उस खत में लिखा था, श्याम, अगर कभी मैं ना रहूं तो तुम अकेले मत पड़ जाना। लोग चाहे जैसा भी व्यवहार करें, तुम्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी है। और हाँ, याद रखना, तुम्हारे पास एक राज है जो वक्त आने पर सबको दिखाना होगा। श्यामलाल जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आया कि सरला ने मरने से कुछ दिन पहले बार बार कहा था, उस तिजोरी को कभी मत भूलना। रात का समय था, घर में सब सो चुके थे। श्यामलाल जी धीरे से उठे और तिजोरी खोली। अंदर पुराने कागजात, कुछ गहने और एक मोटी सी फाइल रखी थी। फाइल खोलते ही उनका दिल धक से रह गया। वो असली घर के कागज थे जो उनके नाम पर थे, लेकिन निखिल और रेखा सालों से कह रहे थे कि घर उनके नाम है। सच सामने था। सुबह होते ही उन्होंने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से की जगह सुकून था। वो जानते थे कि सरला चाहती थी वो सम्मान के साथ जिएं और सच को सामने लाएं। उन्होंने एक खत लिखा और उसे सरला की तस्वीर के पास रख दिया। सरला, आज मैं तेरा वादा निभाऊंगा। अब कोई तेरी और मेरी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगा। ये घर अब भी हमारा है, और मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसी शाम पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हुए। श्यामलाल जी ने सबके सामने फाइल खोलकर सच रखा। निखिल और रेखा के चेहरे उतर गए। उनकी चालाकी बेनकाब हो गई। लोगों ने श्यामलाल जी की पीठ थपथपाई। उस दिन पहली बार इतने महीनों बाद उनकी आंखों में चमक लौटी। रात को उन्होंने सरला की तस्वीर के सामने दिया जलाया और धीमे से कहा, देखा सरला, तू गई नहीं थी, तू यहीं थी, मेरी हिम्मत बनकर। हवा का हल्का झोंका कमरे में आया। दिया लौ हिल गई, जैसे सरला मुस्कुरा रही हो। घर का सच सबके सामने आ चुका था। निखिल और रेखा को उम्मीद नहीं थी कि उनके पापा के पास असली कागजात होंगे। पड़ोसियों ने साफ कह दिया, श्यामलाल जी इस घर के मालिक हैं, अब कोई उन्हें तंग नहीं करेगा। उस रात निखिल और रेखा ने आपस में बातें की। रेखा बोली, अब तो पिताजी हमें कभी माफ नहीं करेंगे और मोहल्ले में भी इज्जत खत्म हो गई। निखिल झल्लाकर बोला, ये सब उनकी वजह से हुआ, काश वो इस घर में ना रहते। श्यामलाल जी दरवाजे के पास खड़े सब सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, बेटा वही है जो माँ बाप का सहारा बने, और मेरा बेटा मेरी पीठ में छुरा भोंकना चाहता है। सुबह होते ही उन्होंने तहसील जाकर घर को अनाथालय के नाम लिख दिया। क्लर्क ने आश्चर्य से पूछा, बाबूजी, आप अपना घर बच्चों के लिए दान कर रहे हैं, अपने बेटे को क्यों नहीं दे रहे? श्यामलाल जी ने धीमी आवाज में कहा, जिस बेटे को पिता की इज्जत की कीमत नहीं मालूम, उसे घर देने का कोई हक नहीं। ये घर मेरी पत्नी की याद है, और अब ये उन बच्चों का सहारा बनेगा जिनके पास कोई नहीं। जब ये बात निखिल और रेखा को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पिताजी से गिड़गिड़ाकर कहा, पापा, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे, घर मत छीनो हमसे। श्यामलाल जी ने सख्त लहजे में कहा, घर तो अब उन बच्चों का है, लेकिन तुम अगर बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो और उन अनाथ बच्चों की सेवा करो। तभी समझूंगा कि तुमने वाकई गलती सुधारी है।
रेखा ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन निखिल का दिल पिघल गया। वो पिता के साथ अनाथालय जाने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा, उनके साथ खेलता और खाना खिलाता। धीरे धीरे निखिल को समझ आने लगा कि असली सुख घर के कागजों में नहीं, बल्कि प्यार और सेवा में है। एक दिन रात को श्यामलाल जी ने सरला की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, सरला, देखो, तुम्हारा बेटा सुधर रहा है। ये घर अब तुम्हारे नाम की तरह रोशनी फैलाएगा। उनकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के थे। अनाथालय का माहौल अब निखिल की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो सुबह उठकर सबसे पहले बच्चों से मिलता, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करता, कभी उनकी कॉपियां जांचता तो कभी मैदान में उनके साथ खेलता। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी चकित होने लगे। ये वही निखिल है जो अपने पिता को ही अकेला छोड़ देता था, आज बच्चों का सहारा बना हुआ है। रेखा को ये सब मंजूर नहीं था। वो अक्सर ताना मारती, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली इन अनाथ बच्चों के लिए, ना नाम मिलेगा ना दौलत। लेकिन निखिल का जवाब बदल चुका था। दौलत तो मेरे पास थी, लेकिन सुकून कभी नहीं मिला। आज जब ये बच्चे मुझे भैया कहकर गले लगते हैं, तभी लगता है मैं सचमुच जिंदा हूँ। पिता की परख। श्यामलाल जी अब बूढ़े हो चले थे। एक रात उन्होंने निखिल को बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तू सच में बदल गया है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। निखिल ने भावुक होकर पूछा, बोलिए पिताजी, आपकी हर बात मानूंगा। श्यामलाल जी ने कहा, मैं चाहता हूं तू इस अनाथालय को और बड़ा बनाए। यहाँ सिर्फ 50 नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चे हंसे खेलें। ये तेरी माँ की आत्मा की सच्ची शांति होगी। निखिल ने सिर झुकाकर वादा किया, पिताजी, ये सपना अब मेरा सपना है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस काम में लगा दूंगा। संघर्ष की शुरुआत। लेकिन सपना आसान नहीं था। निखिल के पास न पैसे थे न कोई सहारा। रेखा ने भी घर छोड़ दिया और मायके चली गई। निखिल दिन रात मेहनत करता, कभी छोटे मोटे काम करता तो कभी मोहल्ले में लोगों से चंदा मांगता तो कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता। लोग हंसते, ये वही निखिल है जो दौलत के पीछे भागता था, आज भीख मांग रहा है बच्चों के लिए। निखिल मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, आज मैं दौलत नहीं, मासूम मुस्कुराहटें जमा कर रहा हूँ। बदलाव की गवाही। कुछ साल बीते, अनाथालय अब एक बड़े स्कूल का रूप ले चुका था। बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, खेलों में पुरस्कार ला रहे थे। एक दिन शहर का अखबार छपा, निखिल श्यामलाल, जिसने अपनी जिंदगी अनाथ बच्चों को समर्पित कर दी। ये खबर पढ़कर श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तस्वीर में सरला से कहा, देखा, तुम्हारा बेटा अब सचमुच तुम्हारा गर्व बन गया है। आखिरी मुलाकात। एक रात श्यामलाल जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बिस्तर पर लेटे उन्होंने निखिल का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे अब सरला के पास जाना है, लेकिन मैं चैन से जा रहा हूँ, क्योंकि तूने मेरी और तेरी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। निखिल की आंखें भर आईं। पिताजी, मत जाइए, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है आपसे। श्यामलाल जी मुस्कुराए और बोले, अब तू ही सबको सिखाएगा बेटा। अब तू ही इस घर का, इस अनाथालय का और इन बच्चों का पिता है। इतना कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन हवा का एक झोंका आया, जैसे सरला और श्यामलाल दोनों का आशीर्वाद निखिल पर बरस रहा हो। सालों बाद अनाथालय के बाहर अब एक बड़ा पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था, आखिरी खत सरला और श्यामलाल की याद में, जो हर अनाथ बच्चे को माँ बाप का आशीर्वाद देता रहेगा। निखिल बच्चों के बीच बैठा था। एक छोटा बच्चा उसकी गोद में आकर बोला, पापा, मुझे कहानी सुनाओ। निखिल की आंखें नम हो गईं। उसने बच्चे को गले लगाकर कहा, बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। श्यामलाल जी के निधन को कई महीने बीत चुके थे। निखिल ने पिता की आखिरी बात हमेशा याद रखी, अब तू ही सबको सिखाएगा बेटा। अनाथालय अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा था, बल्कि पूरे मोहल्ले की पहचान बन गया था। बच्चे पढ़ाई, खेल और कला में आगे बढ़ रहे थे। कई बच्चे तो शहर के अच्छे स्कूलों में छात्रवृत्ति पाकर दाखिल हो गए थे। लोग धीरे धीरे निखिल की तरफ देखने लगे। ये वही निखिल है जिसने कभी अपने पापा का दिल दुखाया था, आज दूसरों के बच्चों का सहारा बन गया है। पहला कदम, आंदोलन की शुरुआत। एक दिन निखिल शहर के सरकारी स्कूल गया। उसने वहां देखा कि दर्जनों अनाथ बच्चे बिना पढ़ाई के इधर उधर भटक रहे थे। शिक्षक बोले, बेटा, यहाँ तो हर हफ्ते नए बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने और संभालने के लिए ना जगह है ना साधन। निखिल के दिल में आग जल उठी।
अगर सिर्फ मेरे शहर में इतने अनाथ बच्चे हैं तो पूरे देश में न जाने कितने होंगे। क्या वे सब बिना सहारे के जिएंगे? उस रात उसने संकल्प लिया, अब ये काम सिर्फ एक अनाथालय तक सीमित नहीं रहेगा, मैं पूरे देश में अनाथ बच्चों के लिए आवाज उठाऊंगा। संघर्ष और विरोध। निखिल ने शहर में अनाथ बच्चों का अधिकार नाम से अभियान शुरू किया। वो दफ्तर दफ्तर जाकर अधिकारियों से मिला, मंत्रियों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन शुरू में सबने मजाक उड़ाया। तुम कौन हो? न नेता न बड़े आदमी, तुम्हारी कौन सुनेगा? निखिल ने हार नहीं मानी। वो बच्चों को साथ लेकर सड़क पर उतरा। नारे गूंजे, हर बच्चे को शिक्षा दो, हर बच्चे को घर दो। अखबारों और टीवी चैनलों में ये खबर फैल गई। धीरे धीरे समाजसेवी, कॉलेज के छात्र और आम लोग भी उसके साथ जुड़ते गए। पहला बड़ा जीत। कई महीनों की लड़ाई के बाद सरकार को झुकना पड़ा। एक नया नियम बना, हर शहर में सरकारी मदद से बाल सहारा केंद्र खोले जाएंगे। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और रहने की सुविधा मिलेगी। ये निखिल की पहली जीत थी, लेकिन उसके लिए ये मंजिल नहीं बल्कि शुरुआत थी। देश भर में नाम। कुछ सालों बाद निखिल का नाम पूरे देश में फैल चुका था। लोग उसे अनाथों का पिता कहने लगे। किसी गांव में वो अनाथालय का उद्घाटन करता, तो किसी शहर में बच्चों के स्कूल की नींव रखता। उसके काम से प्रेरित होकर हजारों युवाओं ने सेवा का मार्ग चुना। कई जगह एनजीओ बने, कई जगह लोग अपने घर अनाथ बच्चों के लिए खोलने लगे। रेखा की वापसी। एक दिन अचानक रेखा अनाथालय आई। उसकी आंखों में पछतावा था। निखिल, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, मैं सिर्फ दौलत चाहती थी, लेकिन आज सब कहते हैं कि तुम्हारा नाम दौलत से भी बड़ा है। क्या मुझे माफ कर दोगे? निखिल ने गहरी सांस ली और कहा, रेखा, मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं माना, लेकिन अगर सचमुच मेरे साथ रहना चाहती हो तो इन बच्चों को गले लगाना होगा, क्योंकि यही मेरा परिवार है। रेखा ने धीरे धीरे बच्चों को गोद में लिया। उस दिन निखिल ने महसूस किया कि उसकी अधूरी जिंदगी अब पूरी होने लगी है। शिखर की पहचान। कई सालों बाद दिल्ली में एक बड़ा सम्मान समारोह हुआ। मंच पर निखिल को बुलाया गया और उन्हें राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। निखिल ने माइक पकड़ा और कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, बल्कि उन हर छोटे हाथों का है जिन्होंने मुझे पापा कहा। ये मेरी माँ सरला और श्यामलाल का आशीर्वाद है, और ये उस आखिरी खत का फल है जिसने मुझे बदल दिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उनके शब्द हर दिल को छू रहे थे। अंत, लेकिन शुरुआत। उस रात निखिल सरला और श्यामलाल की तस्वीर के सामने बैठा। उसने आंखें बंद करके कहा, पिताजी, माँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार लाखों बच्चों में बसा है, यही मेरी असली पहचान है। खिड़की से आती हवा के झोंके ने जैसे दोनों तस्वीरों को झुला दिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिल में असीम शांति। समय बीतता गया। निखिल अब बूढ़ा हो चला था। बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो उसने पहली बार अनाथ बच्चों को गले लगाते वक्त महसूस की थी। अनाथालय अब एक छोटे से घर से निकलकर एक बड़ी संस्था बन चुका था। देश भर में 100 से ज़्यादा केंद्र चल रहे थे, जहां हजारों अनाथ बच्चे पढ़ रहे थे, खेल रहे थे और अपनी जिंदगी संवार रहे थे। निखिल की चिंता। एक शाम निखिल बच्चों के बीच बैठा था। उसने कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, पर मेरा सपना है कि ये काम कभी ना रुके। एक बच्ची बोली, पापा, आप मत सोचो, जिस तरह आपने हमें अपनाया, हम भी दूसरे बच्चों को अपनाएंगे। यही आपकी सच्ची विरासत होगी। निखिल की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा मानो उसके पिता श्यामलाल और माँ सरला सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों। आखिरी सभा। कुछ महीनों बाद निखिल की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, अब समय ज़्यादा नहीं है। संस्था के सभी बच्चे, युवा और शिक्षक उसके कमरे में इकट्ठा हुए। निखिल ने कांपते हाथों से एक पुराना पीला कागज़ निकाला। वो वही आखिरी खत था जो सरला ने कभी लिखा था। निखिल बोला, ये खत सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदला, बल्कि तुम सबकी जिंदगी का रास्ता भी यही है। याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी सेवा है। इसे संभाल कर रखना और हर पीढ़ी को देना। यही तुम्हारी किताब, यही तुम्हारा रास्ता होगा। सबकी आंखें भर आईं। निखिल ने धीरे से आंखें मूंदी और हमेशा के लिए शांति में खो गया। विरासत की शुरुआत। उसके बाद बच्चों ने निखिल के नाम पर संस्था का नया नाम रखा,
कि निखिल सेवा परिवार संस्था के पहले बड़े फैसले में ये तय हुआ कि हर बच्चा जो यहाँ पढ़ेगा वो आगे जाकर कम से कम एक और अनाथ बच्चे को सहारा देगा। आखिरी खत की कॉपी हर केंद्र में रखी जाएगी ताकि कोई भी बच्चा ये ना भूले कि ये संस्था प्यार और बलिदान से बनी है। सालों बाद समय के साथ वे बच्चे बड़े हुए, कोई डॉक्टर बना, कोई शिक्षक, कोई पुलिस अधिकारी, लेकिन हर किसी ने एक वादा निभाया कि हम भी किसी अनाथ बच्चे के माँ बाप बनेंगे। देश भर में निखिल सेवा परिवार की शाखाएं फैल गईं। ये सिर्फ संस्था नहीं रही बल्कि एक आंदोलन बन गई। लोग कहते कि जहां कहीं भी एक बच्चा भूखा या बेसहारा होता है वहां अचानक कोई हाथ उसकी मदद के लिए आ जाता है। वो हाथ आखिरी खत की विरासत का होता है। अमर रोशनी। दिल्ली के मुख्यालय में आज भी सरला, श्यामलाल और निखिल की तस्वीरें लगी हैं। हर साल बच्चे दिए जलाकर कहते हैं कि आपने हमें अनाथ नहीं रहने दिया, आप हमेशा हमारे पापा और माँ रहोगे। और दियों की उस रोशनी में लगता है मानो वो पुराना आखिरी खत अब भी हवा में गूंज रहा हो। सच और सेवा ही इंसान की असली पहचान है। इस वीडियो से सीखें, कमजोरी भी वरदान बन सकती है। सही दृष्टिकोण जिंदगी बदल देता है। हर इंसान की अहमियत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, थम्स अप, शेयर शामिल करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।